हरे कृष्णा। सारे भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है आज के कृष्ण कथा में। और हम विशेष स्वागत करेंगे। हमारे बीच में आए हुए हैं श्रीमान दयालु गौर प्रभु। श्रीमान दयालु गौर प्रभु हमारे मित्र है। तो प्रभु जी जो है काफी दिनों से जो है फुल टाइम मॉन्क है। प्रभु जी मीरा रोड में भी सेवा दिए, वापी में भी सेवा दिए, और बहुत ही यंग, है ना, मतलब बहुत ही यंग उम्र से हैं, जो है प्रभु जी ज्वाइन किए हैं। और आप सबको जानकर मतलब अ, हैरानी होगी कि तीनों भाई ब्रह्मचारी है। दयाल गुरु प्रभु सबसे छोटे हैं, और बड़े हैं शास्त्र स्वरूप प्रभु, और बीच में है मायापुर वासी प्रभु। तो तीनों ब्रह्मचारी हैं परिवार में। तीनों मतलब कहते हैं कि एक भक्त होता है तो जो है 21 पीढ़ी को तार देता है। तो इनके परिवार में तीन तीन ब्रह्मचारी बन गए। ये तो सो बहुत अच्छा है। प्रभु जी बढ़िया कीर्तन करते हैं, बढ़िया मृदंग बजाते हैं। और प्रभु जी का संग मिला जब हम आई लीड्स कर रहे थे, इस्कॉन लीड्स कर रहे थे तलाश्री और कानपुर में 2019 में। और प्रभु जी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, और काफी शास्त्रों में काफी नॉलेज है। मतलब इतना शास्त्र पढ़ते हैं कि ना, मतलब भागवतम चैतन्य चैतन्य तो है, महाभारत भी पढ़ लिए पूरा। है ना। और काफी डीप नॉलेज है। इवन जो जी बी में है गोवर्धन इको विलेज में, लगभग आई थिंक 2 साल किए थे प्रभु। 2 साल। 2 साल है, 2 साल पूरा फुल टाइम शास्त्र अध्ययन किया, फुल टाइम। पता नहीं हमें कब ऐसे सौभाग्य मिलेगा। सो हम स्वागत करेंगे दयाल गुरु प्रभु का। एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं इसके जगदीश श्याम प्रभु जी का। प्रभु जी बहुत सीनियर है हमसे, और उनका नम्रता है कि प्रभु जी इतना गुणगान करते हैं, उनका विनम्रता है। इसको चालू कर देंगे। और प्रभु जी को बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत सरल स्वभाव है प्रभु जी का। कभी ऐसे हमको महसूस होने नहीं दिए कि वो सीनियर है। हमेशा मित्रवत रहते हैं, हालांकि बहुत वरिष्ठ है, उम्र से भी, ज्ञान से भी, शिक्षा से भी, सब में, प्रचार में, हर चीज में वो आगे हैं। और फिर भी वो बिल्कुल मित्रवत रहते हैं। ये उनके हमारे प्रति विशेष कृपा है, ताकि हम लोग को कंफर्टेबल लगे उनके साथ रहने के लिए, बात करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज ठाकुर जी का गुणगान करने के अवसर प्रदान किए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चालू करें प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैं एक चीज को कहने के लिए भूल गया कि प्रभु जी जो है इस्कॉन सवाई माधोपुर है, बहुत सुंदर जगह है राजस्थान में। और वहां पे भी मैं गया था प्रभु जी के साथ, दो दो दिन रहा था। तो सवाई माधोपुर जो है वहां पे सेंटर इंचार्ज है, वहां पे सेंटर केंद्र देख रहे हैं। आप सभी भी चल सकते हैं, क्योंकि सवाई माधोपुर से करौली जो है बहुत नजदीक है। करौली में है राधा मदन मोहन जी है, मतलब आदि राधा मदन मोहन, जो सबसे पहले जो श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी के द्वारा सेवा हो रहे थे। तो आप सब भी चल सकते हैं। हरे कृष्णा दयालु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने भद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते वलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। तो बलराम जयंती की इस पावन पवित्र दिवस पे सारे भक्तों का स्वागत है। तो आज ठाकुर जी के जन्मदिन है। बलराम जी, बलदेव, बलराम, बलभद्र, अनेकों नाम है ठाकुर जी के। राम मूल नाम जो है राम है, क्योंकि वो आनंद देने वाले हैं ब्रजवासियों को। तो बलराम जी के अनेकों लीलाएं हैं जो कृष्ण के सह साथ साथ में लीलाएं होते हैं, कृष्ण के साथ ही उन्होंने लीलाएं की हैं। कुछ लीलाएं हैं जो रास लीला इत्यादि बलराम जी अलग से उनका लीलाओं का वर्णन है। बाकी अधिकतर लीलाएं कृष्ण की साथ है, क्योंकि साथ में रहे बचपन से। कृष्ण पूर्वज है, यानी कृष्ण भगवान के पहले बलराम जी प्रकट होते हैं। देवकी माता के गर्भ में बलराम जी पहले आते हैं, और देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में योग माया उनको स्थानांतरित करते हैं। बलराम जी कृष्ण पूर्वज है। तो देवकी माता जो है वो भक्ति है, और कंस ये भय का सूचक है। और जो 6 पुत्र जो है पहले जिनका वध कंस ने कर दिया, वो 6 पुत्र 6 अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि। तो और उसके बाद जब हमारे हृदय से, भक्तिमय हृदय से ये 6 चीजें दूर होते हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि, कंस रूपी भय जब इस 6 संतानों को या इस 6 अनर्थों को जब नष्ट करता है, तभी जाके बलराम जी या गुरु की कृपा होता है। तो बलराम जी जब कृपा करते हैं, बलराम जी हमारे हृदय में प्रकट होकर उसको शुद्ध करते हैं, तो उसके बाद भगवान कृष्ण उस शुद्ध हृदय में प्रकट होते हैं, वहां प्रकट होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए कि हे बलराम जी, आप कृपा करके हमारा हृदय में पहले प्रकट होइए, क्योंकि आप प्रकट नहीं होंगे तो भगवान कृष्ण प्रकट नहीं होंगे। आपको पहले आना पड़ेगा। तो इसलिए हमको आज के दिन विशेष करके कृष्ण पूर्वज यानी बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए, पूर्व पहले आप आइए हमारे हृदय में। आज के दिन हमको स्तुति करना चाहिए, अनेक स्तुति बलराम जी का प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं को गाना चाहिए। तो बलराम जी, बलराम तत्व जो है या नित्यानंद तत्व, ये ठीक से लोग नहीं समझ पाते। भौतिक लोग तो कहना क्या, कई बार भक्त भी ठीक से नहीं समझ पाते। गुरु की कृपा से ही समझ में आता है कि बलराम तत्व या नित्यानंद तत्व क्या है। क्योंकि भगवान जो लीलाओं में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी या राम और लक्ष्मण जी, और हमेशा बलराम जी भाई का रोल निभाते हैं, सेवक की रोल निभाते हैं। इसलिए हम लोग भगवान की तरह बलराम जी को नहीं देख पाते कई बार, कि वो भी परम पुरुष भगवान है। नरसिंह भगवान कौन है, तो आप बोल देंगे कृष्ण है, जो के सवधृत नर हरि रूप, के सवधृत, सब अलग अलग रूप आप कह सकते हैं।
कि बलराम जी कौन है वो हम नहीं जानते। जो नरसिम्हा के रूप में आते हैं वो बलराम जी ही आते हैं, जो नरसिंह रूप, सारे अवतार जो है बलराम जी के बाद आते हैं। कृष्ण मूल भगवान कृष्ण स्वयं भगवान, और कृष्ण से दो स्वरूप प्रकट होते हैं, साक्षात भगवान ही है, दो रूप में प्रकट होते हैं। बाम अंग से, बाएं ओर से श्रीमती राधा रानी जी, और राइट साइड से प्रकट होते बलराम जी। स्वयं स्वांश कहते हैं, यानी साक्षात भगवान कृष्ण ही बलराम है, कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं। श्रील प्रभुपाद जी को वृंदावन में भक्त लोग आपस में तर्क वितर्क करते हुए फिर प्रभुपाद जी के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि प्रभुपाद जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम, कृष्ण बलराम में क्या भेद है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण इज ब्लैक बलराम एंड बलराम इज व्हाइट कृष्ण। हाँ, कृष्ण जो है ये काले बलराम है, और बलराम जी जो है ये गोरे कृष्ण है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। यानी कुल मिला के प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे थे, कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं, ये दोनों परम पुरुष भगवान है, दोनों कृष्ण है, दोनों कृष्ण कृष्ण का ही स्वरूप है। और कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है, और बलराम जी सेवक भगवान है। वो भगवान है पर सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण की सेवक हूँ, ये उनकी भाव है। तो इसी भाव में सेवा करते हैं। और वास्तव में भगवान की, बलराम जी की कृपा है, वो इस भाव को स्वीकार किए हैं। वो इस भाव को स्वीकार किए हैं जिसके वजह से हम लोग को कई गुह्य रहस्य और सिद्धांतों का स्पष्टीकरण होता है। जैसे कि भगवान, आगे मैं कहूंगा कैसे भगवान अनेकों विष्णु स्वरूप में प्रकट होते हैं। सारे के सारे विष्णु स्वरूप कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हालांकि वो कृष्ण ही है। अनेकों विष्णु स्वरूप, जो भी विष्णु स्वरूप हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण कैसे खुश हो। इस बात को पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कृष्ण ही जब विष्णु बनते हैं तो फिर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। पर ये समझ में तब आएगा जब हम समझेंगे कि बलराम जी कैसे कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो विष्णु हो सकता है साक्षात कृष्ण है, बलराम जी तो उनके भाई थे, अनंत शेष बनकर आए। पर सिद्धांत तो यही है कि भगवान, भगवान के जो विभूति है, वैभव है, वैभव प्रकाश, ये बलराम जी प्रकट करते हैं। बलराम जी, क्योंकि ऊपर वैकुंठ जगत में जिसको परव्योम कहते हैं, वहां पर दो विभाजन है, टोटल तीन विभाजन है। क्या तीन है? एक है भगवान के निजी धाम, जिनको हम कहते हैं गोकुल, द्वारका और मथुरा, एक धाम वैकुंठ जगत में एक है। और उसके अलावा वैकुंठ जगत है जहाँ नारायण और भगवान विष्णु निवास करते हैं। तो बलराम जी के तत्व जब समझते हैं तो शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन आता है। चैतन्य चरितमृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान बलराम जी अपने आप को आगे विस्तार करते हुए द्वारका में, यहाँ का द्वारका नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ तो लीला करने आए थे, वहां गोलोक वृंदावन के पास जो द्वारका है, जो मथुरा है, तो वहां द्वारका में, वहां चतुर्व्यूह के रूप में बलराम जी प्रकट होते हैं। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट होते हैं भगवान बलराम जी प्रकट होते हैं। और उसमें जो महासंकर्षण कौन है? वो साक्षात बलराम जी। और उसके बाद वैकुंठ जगत में अनंत कोटि वैकुंठ, जो बिल्कुल सूर्य के समान चमकते हो, एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य के समान चमकते हुए जो ब्रह्मांड है, वैकुंठ जगत, अनेकों वैकुंठ जगत है। उस वैकुंठ जगत के जो अधिष्ठाता है वो नारायण है, और वो नारायण कोई और नहीं, साक्षात बलराम जी है। वही संकर्षण नारायण बन के प्रकट होते हैं। और वो नारायण से पूरे वैकुंठ जगत के लिए फिर से एक चतुर्व्यूह बन के आते हैं। वो चतुर्व्यूह वापस महासंकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, जैसे दो चतुर्व्यूह वैकुंठ जगत में भगवान बलराम जी प्रकट होते हैं। और वही महासंकर्षण आगे भौतिक सृष्टि के अंदर, इस भौतिक जो मेटेरियल क्रिएशन, भौतिक सृष्टि है, इस सृष्टि को संभालने के लिए, इस सृष्टि के कार्यों को संभालने के लिए बलराम जी जो है कारणोदक साई विष्णु, जिनको हम महाविष्णु कहते हैं, महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। और यही महाविष्णु जिनके रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते, भौतिक ब्रह्मांड,
यस्वैक निःश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदंड नाथा। विष्णुर्महान सह्य यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्वैक निःश्वसित काल, यानी केवल सांस लेना सांस छोड़ना इतने समय के अंदर उनके रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होता है, वो महाविष्णु है। विष्णुर्महान, वो महाविष्णु है। और ऐसे महाविष्णु अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड प्रकट करने के बाद हरेक ब्रह्मांड में सृष्टि के संचालना के लिए, सृष्टि करने के लिए फिर से प्रवेश करते हैं। किस रूप में? गर्भोदक साई विष्णु के रूप में। और गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रकट होकर उनके नाभि से जो कमल पुष्प प्रकट होता है, जिस कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और जो कमल पुष्प के जो दंड है, उस दंड के अंदर 14 भुवन है। हमारा भुवन संसार, हमारा जो ब्रह्मांड है छोटा सा है, इसलिए 14 भुवन है और 4 सर वाले ब्रह्मा है। कोई ब्रह्मांड और बड़ा है तो उसमें 1000 सर वाले ब्रह्मा होंगे और ज्यादा भुवन होंगे। तो हमारा सबसे छोटा सा ब्रह्मांड है, 4 सर है ब्रह्मा जी का और 14 भुवन है केवल। तो इस कमल पुष्प के दंड के अंदर जो 14 भुवन सृष्टि किए हैं, उसमें दृष्टि डालकर सब में प्राण डालते हैं, जिसको हम शंभु कहते हैं। और उसके अंदर प्रकट होकर क्षीर सागर में क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में प्रकट होने वाले विष्णु भी महासंकर्षण बलराम जी है। संकर्षण बलराम जी है, नारायण बलराम जी है, अनंत कोटि विष्णु तत्व बलराम जी हैं, महाविष्णु बलराम जी है, गर्भोदक्षय विष्णु बलराम जी हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु भी बलराम जी हैं। तो इसलिए जितने विष्णु तत्व है सब बलराम जी हैं। और वही बलराम जी अनंत शेष के रूप में प्रकट होते हैं। अनंत यानी जो सेवा करने का, जिनका कोई अंत नहीं, अनंत सेवा कर सकते। और अनंत शेष उनका जो स्वरूप है, जो कद्रु और कश्यप के परिवार में जन्म लेते हैं, कद्रु के गर्भ से अनंत शेष, वो भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और ठाकुर जी उनको अनंत शेष को सेवा देते हैं। अनंत शेष को एक बार बुलाते हैं ठाकुर जी और कहते हैं कि अनंत शेष जी, आपको एक सेवा दे रहा हूं मैं। बोले भगवान आपसे दूर मत करना बस। नहीं नहीं, एक सेवा है बस। कौन सा सेवा? ये पूरे भौतिक ब्रह्मांड को ना आपके सर पे रखना है आपको, मस्तक में धारण करना है। ये हल्का है, ज्यादा नहीं है, सरसों की दाना की तरह लगेगा आपको तो। आप तो बहुत पावरफुल है। बोले भगवान आपसे दूर कब तक रहूं, बता दीजिए सेवा कितने देर का सेवा है। जैसे जन्माष्टमी में कई बार भक्तों की इच्छा है धोती कुर्ता पहन के हम अभिषेक करें या स्टेज के आसपास घूमें, तो प्रभु जी भेज देंगे फॉर एग्जाम्पल, जाओ चप्पल स्टैंड में वहां सबका चप्पल रखो, जूते रखो। तो आप पूछेंगे प्रभु जी कितने देर करना है बताइए, फिर आ जाऊंगा अभिषेक में मैं। तो ऐसे अनंत से पूछते हैं कितने देर तक सेवा करना है भगवान, फिर से आ जाऊंगा मैं आपके पास, आपसे दूर नहीं रह सकता। तो भगवान कहते हैं हाँ नहीं, ज्यादा देर नहीं। आप आपके अनंत मुखों से मेरे अनंत गुण और लीलाओं का वर्णन करिए, और जिस दिन मेरे गुण और लीला खत्म हो गए उस दिन आ जाइए मेरे पास। तो आनंद से समझ गए कि कभी नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला है नहीं, तो कैसे आए? तो आज तक गुणगान करते रहे करते रहे करते अभी तक कर रहे हैं गुणगान, वो कभी खत्म हो नहीं रहा है, वो उनका सेवा कंटिन्यू कर रहे हैं। ये अनंत से अनंत है। अनंत मुखों से कृष्ण की स्तुति करते, ये अनंत है। अनंत रूपों में कृष्ण की सेवा करते, अनंत भाव में कृष्ण की सेवा करते हैं, ये अनंत। तो भगवान की अनेकों शक्तियों में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये 3 शक्तियों के बारे में वर्णन आता है। इस तीनों में क्रिया शक्ति बलराम जी, इच्छा शक्ति भगवान पर्सनल, स्वयं भगवान ही इच्छा शक्ति है, कहते तो वही इच्छा करते हैं। और ज्ञान शक्ति और क्या है? क्रिया शक्ति, यानी भगवान कुछ इच्छा किए और वो विचार किए कि कुछ होना चाहिए, तो वो कैसे होगा, कौन करेगा उसको? वो उनका इच्छा हुआ कि अनंत कोटि वैकुंठ जगत होना चाहिए, उनका इच्छा हुआ कि भौतिक सृष्टि होना चाहिए, वैकुंठ जगत का बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। बिल्कुल उल्टा मतलब यहाँ प्रेम है तो वहाँ काम होना चाहिए। हाँ, यहाँ उजाला है तो वहाँ अंधेरा होना चाहिए, वहाँ अंधेरा को उजाला करने एक सूर्य भी आना चाहिए, वहां पर रात को चंद्र आना चाहिए। ये तो काला कोठरी जेल है एक्चुअली। यहाँ दिन में सूर्य नहीं आया तो अंधेरा ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल डार्क, बिल्कुल डार्क। तो भगवान ने एक ऐसा सृष्टि जहां भगवान स्वयं रह रहे हैं, उसके बिल्कुल विपरीत एक सृष्टि उनको करने का इच्छा हुआ। सब कुछ विपरीत। वहां द्वेष है, मुक्त है, सब सब आपस में प्रेम करते सम्मान करते, यहाँ द्वेष ही द्वेष भरा हुआ है। तो बोलते कौन सृष्टि करेगा? इच्छा तो उनका हो गया भगवान का, सर्वशक्तिमान भगवान की इच्छा हुआ। इच्छा मात्र से कार्य होना चाहिए, तो कार्य करने के लिए क्रिया शक्ति कौन है? भगवान के क्रिया शक्ति बलराम जी। यानी भगवान इच्छा करते हैं
तो बलराम जी पूरा करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी गुरु के रूप में बलराम जी आते हैं, आदि गुरु बलराम जी। हाँ। और गुरु के रूप में आकर बलराम जी क्या सिखाते हैं, क्या करते हैं हमारे जीवन में बलराम जी? यही कार्य करते हैं। भगवान की इच्छा होता है कि इस जीव को मुक्त करना है। अब भगवान की इच्छा हो गया, अब क्रिया शक्ति कार्य करता है। क्रिया शक्ति बलराम जी गुरु के रूप में हमारे जीवन में आ जाते हैं, और गुरु के रूप में आकर हमको गाइड करते हैं। और दीक्षा गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में, अनेक गुरुओं के रूप में हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, हमारे सामने आते हैं और आकर हमको कृष्ण तक पहुंचाते हैं, क्योंकि कृष्ण ने इच्छा की है कि हमारा उद्धार हो। पर वो क्रिया शक्ति बलराम जी अगर कृपा करें तभी होगा। बिना गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त नहीं होते। यहाँ तक बल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बलराम जी का आदर नहीं करता उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु भी सेम गुणगान करते नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु का अपमान किया, नित्यानंद प्रभु को अगर वो स्वीकार नहीं किया, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं किया, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार घर छोड़ के भाग जाते थे, मुझे साधु बनना है, साधु बनना है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप पागलों की तरह बार बार क्यों भाग के आ जाते हो, घर जाओ वापस, व्यापार संभालो, विवाह करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी विवाह करते हैं, हाँ, और घर में रहने के, व्यापार संभालने के प्रयास करते हैं। पर वो घर छोड़ नहीं पा रहे थे। क्या कारण था? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु उनके गांव के पास आते हैं पानीहाटी में, और आकर जब रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से प्रणाम करते हैं तो रघुनाथ को पास में बुला के दोनों चरण उनके मस्तक में रखते हैं। और मस्तक में रख के जब नित्यानंद प्रभु कृपा करते हैं, नित्यानंद प्रभु दंड देते हैं प्रसाद बांटने का, नित्यानंद प्रभु उनके हाथ का प्रसाद पाते हैं, तब जाके चैतन्य महाप्रभु जब इस बार भागे जगन्नाथपुरी तो महाप्रभु स्वीकार कर लिए। इसलिए जब तक गुरु स्वीकार नहीं करेंगे, बलराम जी नित्यानंद प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण हमको स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण हम पे भरोसा नहीं करते। ऐसे हम भरोसे लायक भी है नहीं संसार के जीव। तो गुरु भरोसा करते हैं कि बोलते हैं कि चलो मैं रिस्क लेता हूँ, अरे ये तो धोखा देगा, गड़बड़ करेगा, तो फिर भी मैं रिस्क लेता हूँ। हाँ, ये तो भाग जाएगा, दीक्षा हो गया फिर भी भाग जाएगा ये। कई बार दीक्षा होने के बाद भी गायब हो जाते हैं, या दीक्षा तक बहुत सिंसियरली सेवा करते हैं मंदिरों में, सेंटर में, दीक्षा तक जैसे इनिशिएशन हुआ गायब, फिर दिखते नहीं। प्रभु जी हो गया हमारा तो पूर्णाहुति हो गया। तो ऐसे भी धोखा देते। कई लोग तो संप्रदाय बदल देते हैं, कई बार मैं ये भी देखा हूँ, मूर्ख लोग जो है, समझते नहीं गुरु तत्व क्या है। अब रिसेंटली एक व्यक्ति जो है इस्कॉन से छोड़ के वृंदावन के किसी संत के पास जा रहा है, वो प्रसिद्ध है आजकल तो, प्रेमानंद महाराज जी के पास जा रहा है। तो और वहां जाके कह रहा महाराज जी आपसे दीक्षा लेना है। तो महाराज जी बोले कहाँ से हो? बोले इस्कॉन से हूँ। बोला तुम अपने गुरु का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? तो हाँ, जो खुद के गुरु का ही सुनाने इधर आ रहा है तो यहाँ से भागेगा तो कुछ दिन के बाद। हाँ, तो इसलिए ये गुरु रिस्क लेते हैं, बोलते हैं ये गड़बड़ करेंगे शिष्य, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं स्वीकार करूंगा। गुरु रिस्क लेते हैं, गुरु सारे पाप लेते हैं और कष्ट उठाते हैं, अपमान सहन करते हैं, और उसके बाद जाके जीव को कृष्ण के पास लेके जाते हैं। एक्चुअली गुरु का रोल इतना खतरनाक है, दीक्षा गुरु का तो रोल बहुत जिम्मेदारी भारी वाला रोल है, और शिक्षा गुरुओं का रोल भी उतना ही भारी है। ये लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। बट आप देखिए, एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए ऐसा नहीं है प्रवचन दे दिया छोड़ दिया, पीछे पड़ जाते हैं। भक्त बनो, भक्त बनो, माला जप करो, सेंटर आओ, धोती पहनो, तिलक लगाओ, है ना, लहसुन प्याज छोड़ दो, घर तक पहुंच जाते हैं समझाने के लिए। इतना कृपा करते हैं भक्त लोग, इतना कृपा करते हैं उसको, मतलब उसको इच्छा हो या ना हो, खींच खींच के उसको कृष्ण के पास ले आते हैं। दीक्षा भी दिला देते हैं, आगे भी सेवाएं देते हैं। और इस सेवाओं के दौरान, इस भक्त बनाने के प्रोसेस के दौरान, ही हम देख रहे हैं कि अनेकों लोग उन जो शिक्षा देने वाले, जो भक्त है, प्रचारक है, उनको आदर करते हैं। कई लोग उनका अपमान भी करते हैं, कई लोग अनादर करते हैं, कई लोग बात नहीं मानते, कई लोग जो है पूरा ट्रेनिंग ले गए, सब कुछ हो जाएंगे, फिर किसी और के पास भाग जाएंगे। प्रभु जी हमको तो अभी आप हमारे शिक्षा गुरु, बोले पहले कौन था? वो तो था, ठीक है, अब आप हमारे। तो कई लोग रूप सब बदल देते हैं, सब शिक्षा गुरु बदल दिए, कई बार दीक्षा गुरु भी बदल देते हैं लोग। तो इतना धोखा खाने पर भी, इतना अपमान सहन करने पर भी जो व्यक्ति लोगों को भक्त बनाने के पीछे पड़ा है, वो वास्तव में गुरु परंपरा में आ रहा है, वो गुरु के कृपा को बांट रहा है। इसलिए हमको बहुत जेन्युइनली, ईमानदारी से, लॉयल होकर सेवा करना चाहिए। हाँ, बहुत जितना हम कर सकते हैं सेवा। तो इस प्रकार से बलराम जी की कृपा, क्रिया शक्ति,
बलराम जी क्रिया शक्ति जो है, कृपा करते ही सारा सृष्टि प्रकट होता है। बलराम की इच्छा मात्र से सारा सृष्टि, कृष्ण इच्छा की, बलराम जी कार्य की, फटाफट हो जाता है। वैकुंठ जगत बलराम जी है, गोलोक वृंदावन बलराम जी है, भगवान के अल्टर बलराम जी है, भगवान के मृदंग करतार बलराम जी है, भगवान का पूरा संसार, वैकुंठ जगत, भौतिक जगत, सब कुछ भगवान। भगवान के पादुका बलराम जी है, भगवान के कुंडल बलराम जी है, भगवान के वस्त्र बलराम जी है। जो कुछ भगवत सेवा में सब बलराम जी, जो भगवान की सेवा के लिए सब बलराम। बलराम जी पांचों रस में सेवा करते हैं। तो इसलिए बलराम जी जैसे व्यक्ति, पर्सनालिटी और कोई नहीं है, कोई सेकंड है ही नहीं बलराम जी जैसे। ये बलराम जी है। और तीन प्रकार के भगवान के, और जैसे मैंने तीन शक्ति बताया, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इसमें क्रिया शक्ति साक्षात बलराम जी है। ऐसे भगवान के और अनंत शक्तियों में से तीन शक्तियों के बारे में और वर्णन है। संधिनी शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। ये तीनों शक्ति हमारे जीवन में भी कार्य करती है। संबित शक्ति यानी ज्ञान, और वो बलराम जी रिप्रेजेंट करते हैं। और संधिनी शक्ति यानी ये सेवा करने की वस्तु या सामग्री, या वैकुंठ जगत जो आधार शक्ति है, जहाँ लीलाएं भगवान करते हैं, वो भी बलराम जी है। और हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि ये तीनों शक्तियों का रोल बहुत हमारे जीवन में है। यानी हमको भगवान की सेवा करना है, भक्ति करना है, इसके लिए हमको केंद्र मिलना, इस्कॉन की केंद्र मिलना, हमको सेवा जप करने के लिए जप माला मिलना, हमको ग्रंथ मिलना, हमको भगवान के विग्रह के रूप में भगवान मिलना, सेवा करने के लिए सो भी सामग्री, कीर्तन करने के लिए मृदंग मिलना, करताल मिलना, हारमोनियम मिलना, भक्त मिलना, गुरु का हमारे जीवन में आना, ये सब संबित संधिनी शक्ति के अंतर्गत आता है। यानी सारे अरेंजमेंट, हमारे भक्ति करने के लिए व्यवस्था, हमारे कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो, इसके लिए सारी व्यवस्था जो किया गया है, वो सब बलराम जी की कृपा से संधिनी शक्ति के अंतर्गत आता है। और संबित शक्ति क्या है? ज्ञान। यानी जप माला तो मिल गया, माला करना कैसा है, ये ज्ञान बलराम जी देते हैं। मृदंग तो मिल गया, पर मृदंग बजाना नहीं आता है तो क्या करेंगे, वो बजाने का ज्ञान कौन देते हैं? बलराम जी देते हैं। हारमोनियम सामने है, पर बजाने का ज्ञान कौन देगा? बलराम जी। तो इसलिए सेवा करने की अवसर और स्थान बलराम जी देते हैं, गुरु के रूप में हमारे जीवन में आकर। और सेवा करने की बुद्धि और प्रक्रिया, उसकी तरीका, ये सब भी भगवान देते हैं, बलराम जी देते हैं गुरु के रूप में आके। यानी हमारे जीवन में सेवा करने की अवसर और सेवा करने की बुद्धि दोनों बलराम जी देते हैं। जब तक बलराम जी कृपा नहीं करेंगे, तब तक हमको भक्ति प्राप्त नहीं होता। तो आह्लादिनी शक्ति का क्या रोल है? आह्लादिनी शक्ति आनंद देते हैं, भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान के अंतरंग शक्ति है, और भक्तों को भी आनंद देती है। कौन सी आनंद? भक्ति में स्वाद। यानी गुरु की कृपा हो गया, जप कर रहे हैं, जप माला भी मिल गया, जप करने का तरीका पता चल गया, हारमोनियम मिल गया, कीर्तन करने का तरीका पता चल गया। अगर आह्लादिनी शक्ति अगर कृपा नहीं करें, तो कीर्तन में मजा नहीं आएगा। गा तो रहा है करके, पर कुछ मजा नहीं आ रहा है। माला लेके तो घूम रहा है, पर उसको मजा नहीं आ रहा है। फिर बोले प्रभु जी टेस्ट नहीं आ रहा है। तो टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि राधा रानी कृपा नहीं कर रही। राधा रानी कृपा क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हम अपराध करते। तो इसलिए हमको बलराम जी की कृपा चाहिए, श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए, पर बलराम जी पहले कृपा करते हैं, तभी राधा रानी की कृपा हो। और सीधा राम जी की कृपा के बिना गुरु को त्याग के सीधा राधे राधे जपोगे जाके, तो राधा रानी भगा देंगे, वो देखेंगे भी नहीं हमारे। बोलेंगे तो गुरु को त्याग दिया, बलराम जी को त्याग दिया, मेरे पास आके राधा राधा कर रहा है। इसलिए पहले गुरु आज्ञा से सेवा करना बहुत आवश्यक है। बलराम जी के बारे में थोड़ा सिद्धांत और भी है, जहाँ बहुत विस्तृत तरीके से वर्णन है बलराम तत्व, कि किस प्रकार से बलराम जी का क्या रोल है सृष्टि में। अनेकों श्लोकों में यहाँ पर वर्णन आता है, श्रीमद् भागवतम में, और भी गर्ग संहिता में, अलग अलग पुराणों में, बहुत सारे श्लोकों में स्तुति बहुत सारे किया गया, भगवान की गुणगान बलराम जी का किया गया। कुछ चीजें मैंने सिद्धांतों को बताया सार रूप में, ताकि ज्यादा डिटेल में बलराम तत्व तो समझना थोड़ा भारी भी हो जाता है। आज ऐसे भी उपवास है, और इतना हैवी सुनेंगे तो पचेगा नहीं वो। तो इसलिए थोड़ा मैं उसको छान छान के आज बता रहा हूँ मैं। तो बलराम जी के बारे में कुछ लीलाएं भी हम चर्चा करेंगे। भगवान के, बलराम जी के तो अनंत लीलाएं हैं, अलग अलग भाव में, अलग अलग रूपों में बलराम जी सेवा करते हैं, ठाकुर जी के नजदीक रहते हैं। त्रेता युग में, चैतन्य चरितम जैसे वर्णन है, त्रेता युग में लक्ष्मण जी जब सेवा कर रहे थे राम जी के, तो बार बार उनको एक बात का दुख हो रहा था,
कि राम जी इतने मर्यादा का पालन करते हैं और हमको भी मर्यादा में रहना पड़ता है, बड़े भाई ये बात नहीं टाल सकते। और राम जी इतने तपस्या करते हैं, जंगल में घूम रहे हैं, चप्पल भी नहीं पहन रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं, वो निर्णय हमको सहन नहीं होता। ऐसे निर्णय हमको कई बार क्रोध भी आता है, ऐसे लक्ष्मण जी सोच रहे। क्योंकि जब अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का जब राजा बन रहे थे पट्टाभिषेक के एक जस्ट पहले पता चला, एक दिन पहले, कि उनको वनवास करना है राजाभिषेक के पहले, तब लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आया। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अभी जा रहा हूं, ये बूढ़ा दशरथ कामुक हो गया है, कैकेयी की पत्नी के बात में आके ऐसे निर्णय ले रहा है, इसका गला काट देता हूं। तलवार लेकर निकल पड़े। राम जी बोलते क्या कह रहे हो, ये हमारे पिताजी है, पूजनीय है, रुक जाओ, चुप हो जाओ। ये लक्ष्मण जी का मूड है, बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो जंगल जाए। और जब सीता माता के पास आते हैं और राम जी कहते हैं कि हे सीते, मैं वनवास जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे हुआ है घटना, तो सीता माता रोने लगे, बहुत रोए। और सीता माता इसलिए नहीं रोए कि आप चले जाओगे तो सास ससुर परेशान करेंगे, देवर परेशान करेंगे, ये टेंशन नहीं था, या प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगा, ये कोई टेंशन नहीं था। वो इसलिए रो रहे थे, आपने ऐसा क्यों कहा कि आप जा रहे हैं, ये शब्द ही गलत है आपका, ये सेंटेंस गलत है। आपको क्या कहना चाहिए था, हे सीते, हम जा रहे हैं वनवास। आप हमको अलग कर दिए, सीताराम दो अलग कैसे हो सकते हैं? ये उनके भाव है। तो लक्ष्मण जी फिर पीछे पीछे आ रहे हैं। लक्ष्मण कहाँ आ रहे? बोलते मैं भी आऊंगा। हाँ, मैं क्यों आऊंगा? क्योंकि सीता माता तो आपके अर्धांगिनी, आप और सीता माता में कोई भेद नहीं, और मैं आपका परछाई हूँ। और व्यक्ति चलता है तो परछाई अपने आप आ जाता है पीछे, परछाई को बुलाना नहीं पड़ता है। तब फिर लक्ष्मण जी को भी आने दिया गया। 14 साल संकल्प लेते हैं कि भगवान जिस भूमि पे सो रहे, मैं उस भूमि पे नहीं सो सकता। 14 साल सोए ही नहीं, 14 साल कुछ खाए भी नहीं, कुछ भी नहीं खाए। ये लक्ष्मण जी की भाव है। तो भगवान राम जी जब भी खाते थे, फल देते थे, राम जी को पता नहीं था ये खा नहीं रहे, तो लक्ष्मण जी फल लेते थे। 14 साल बाद जब युद्ध के बाद जब अयोध्या में चर्चाएं चल रही हैं, डिस्कशन हो रहा है, सबका गुणगान हो रहा है, कौन क्या मदद किया, तो लक्ष्मण जी के बारे में चर्चा हुआ कि लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं। तो राम जी पूछे कि अरे लक्ष्मण, मैं तो हर रोज खाने के बाद फल देता था और तुम कह रहे हो खाया नहीं 14 साल, तो मेरी बात नहीं माना तुमने। तो वो लक्ष्मण जी कहते हैं, ठाकुर जी आपने फल लेकर ये कहा कि ये लो लक्ष्मण, रोज यही कहते थे, फल खाने के बाद जो बच गया ये लो लक्ष्मण, आपने आज तक नहीं खाया, खाओ लक्ष्मण। तो इसलिए मैंने आपके बात नहीं टाला, ये लो बोलते ले लिया, अब मैं लूँ उसको कुछ भी करूँ। आप अगर एक दिन भी बोलते खाओ लक्ष्मण तो मैं खा लेता। तो 14 साल तक ना वो सोए, ना 14 साल तक ना खाए। ऐसे लक्ष्मण जी के प्रेम था, पर उनको बहुत क्रोध भी आता था कि ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं। और लक्ष्मण जी को जल्दी गुस्सा आता था। तो लक्ष्मण जी बोले अगले बार आऊंगा तो बड़ा भाई बन के आऊंगा, छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा, मेरा चलना चाहिए, मैं जो बोलूंगा वो होना चाहिए। तो अगले बार जब आए तो बलराम जी के रूप में कृष्ण पूर्वज बड़े भाई के रूप में आते हैं और अनेकों दिव्य लीलाएं करते हैं। देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं पहले संकर्षण। संकर्षण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो सबको आकर्षित करते हैं, और दूसरा कारण था कि योग माया देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में लाई, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। ऐसे उनका मूल नाम भी संकर्षण ही है, क्योंकि वो वैकुंठ जगत में पहले से है। यहाँ जो भी नाम के लिए एक रीजन होता है, जो भी चीजें भगवान को गिफ्ट में मिलता है या जो भी कुछ होता है वो पहले से एग्जिस्ट करता है, यहाँ लीलाओं के तौर पे सब मिलता है। जैसे कृष्ण नाम गर्ग मुनि कहते हैं, इनका नाम कृष्ण है। और कृष्ण नाम वो क्या देंगे, गर्ग मुनि, पहले से शास्त्र में वर्णन है कृष्ण के बारे में। अम्बरीश महाराज पहले ही गा दिए, सर्व सबई मना कृष्ण पदार बिंदयो। तो कृष्ण द्वापर में आए तो ये मना कृष्ण पदार बिंदयो कहाँ से आया? तो कृष्ण पहले से कृष्ण है, और यहाँ लीलाओं के तौर में उनको गर्ग मुनि देते हैं कृष्ण, राम, बलराम, ऐसे नाम देते हैं। तो बलराम जी देवकी पुत्र है, क्योंकि देवकी के गर्भ में पहले आए। पहले आना जरूरी था, डायरेक्ट रोहिणी के गर्भ में भी आ सकते थे, पर ठाकुर जी बोलते आप पहले जाओ, क्योंकि बलराम जी आते हैं तो ठाकुर जी के लिए योग्य स्थान बनाते हैं। भगवान आदेश देते हैं बलराम जी को, हाँ बलराम जी आप जाओ और जाकर वसुदेव के हृदय में प्रकट हो जाओ। वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में आओ, देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में आओ, फिर देवकी के गर्भ से आपको योग माया रोहिणी के गर्भ में लेके जाएंगे। और रोहिणी के गर्भ में लेके जाने की सेवा के लिए योग माया को भरपूर कृपा करते भगवान आशीर्वाद देते हैं। और अनेकों नामों से आप पूरे विश्व में पूजा पाएंगे, ऐसे भगवान आशीर्वाद देते हैं, केवल एक सेवा के लिए। एक सेवा, कुछ नहीं करना था, केवल देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में लाना था,
और भरपूर कृपा किए। पूरे विश्व में आपका पूजा होगा, वैष्णव वैष्णव के नाम पे, ये नाम पे, वो नाम पे, सारे नाम गिना दिए। ये जो वैष्णव देवी है जम्मू में, तो भगवान की कृपा से पूजा पा रहे हैं हर जगह, पूरे भारत में जहां भी शक्तिपीठ है, ये कृष्ण की कृपा है कि उनको पूजा कर रहे हैं पूरा ब्रह्मांड आज। तो इस प्रकार से बलराम जी रोहिणी के गर्भ में आते हैं और जन्म लेते हैं वहां पर। नंद महाराज जी के वहाँ रोहिणी माता थे, पहले से ही वसुदेव भेज दिए थे उनको वहां पर। और भगवान श्री कृष्ण बाद में जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं देवकी के गर्भ से। भगवान श्री कृष्ण भी अद्भुत लीलाएं करते हैं, दो दो जगह प्रकट होते हैं। देवकी के गर्भ में भी प्रकट होते हैं और यशोदा के गर्भ से भी प्रकट होते हैं। यशोदा के गर्भ में कृष्ण पहले से थे, हाँ, देवकी के गर्भ से भी, गर्भ में भी थे। तो बलराम जी जब रोहिणी के गर्भ से प्रकट हो गए, तो रोहिणी के गर्भ प्रकट होने के बाद जब यशोदा माता का भी गर्भवती थी, तो जब भी बलराम जी को गोद में लेती थी, तो बलराम जी प्रसन्न होकर मुस्कुराते थे। क्यों प्रसन्न हो रहे थे? क्योंकि उनको पता है यशोदा के गर्भ में कृष्ण बैठे हैं। तो कृष्ण के पास आते ही वो मुस्कुराते थे। यानी यशोदा के गर्भ में दो बच्चे थे, एक योग माया और कृष्ण। और देवकी के गर्भ में कृष्ण, वसुदेव कृष्ण थे, वहां श्याम सुंदर कृष्ण थे। और जब यहाँ से वसुदेव कृष्ण को लेकर यशोदा के पास जाते हैं, तो वहां दोनों कृष्ण एक कृष्ण हो जाते हैं। ये दोनों एक होना ये लीलाओं में बहुत देखा जाता है। क्योंकि जब बलराम जी के बारे में वर्णन है, जब सारे देवता मिलकर, ब्रह्मा रुद्र इत्यादि, इवन विष्णु भी मिलकर, हाँ, और गोलोक वृंदावन जाते हैं, ये कथा शायद कम लोग सुने होंगे। यहाँ वर्णन आता है, ये कथा बहुत बढ़िया। गोलोक वृंदावन जाते हैं पूरे भौतिक दुनिया को पार करके। ये भौतिक दुनिया को पार करना कठिन है, पर कौन से छेद से पार किए? तो कहते हैं कि बामन देव का जहां पैर लग गया था ना, वहां जो क्रैक हो गया था, उस क्रैक के अंदर से घुस के बिरजा नदी के अंदर होते हुए ब्रह्म ज्योति में जाके गोलोक वृंदावन पहुंच गए। ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी सब, हाँ, देवताओं को लेकर पहुंच गए और वहां जाके साक्षात गोलोक बिहारी निकुंज में बैठे हैं और उनको प्रार्थना करते हैं। पीतांबर वस्त्र पहने हैं, मुकुट पहने हैं, चंद्र के समान मुकुट चमक रहा है। श्याम सुंदर ठाकुर जी भगवान बैठे हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान जी, गो धरती माता गाय के रूप में आके प्रार्थना कर रही है, वो बोझ ज्यादा हो गया, अब बोझ उतारने आई। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं आऊंगा। तब बलराम जी को बुलाते हैं कि आप भी प्रकट हो जाओ। तो वहां पर जितने अनंत शेष के जितने रूप है, अलग अलग प्रकार के अनंत शेष वैकुंठ जगत में है। पूरे वैकुंठ जगत को ऐसा मानो अनंत शेष के ऊपर निवास करती है, इतने बड़े अनंत शेष के स्वरूप वहां पर है। तो अलग अलग प्रकार के अनंत शेष आकर बलराम जी के शरीर में प्रवेश करते हैं, ये बताने के लिए कि जितने भी रूप है, जितने भी अनंत शेष बलराम जी के, जितने भी विष्णु स्वरूप है, सब कुछ समाहित होके बलराम जी यहाँ प्रकट हुए थे। और वहां के जो उनके पटरानियां थे, हाँ, जो नाग पत्नियां भी थे, उनको भी वहां पर आदेश दिए थे, आप लोग भी जाओ वहां पर लीला करने के लिए, यदु वंश में, अनगल वंश में प्रकट हो जाओ। तो इसलिए यहाँ जो बलराम जी रासलीला करते हैं, कोई और नहीं, उनके ही पटरानियां हैं गोलोक वृंदावन में जो रहते हैं, उनके साथ रहने वाले सब हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी सारे अवतारों के साथ, कृष्ण बलराम, राम कृष्ण, राम यानी यहाँ पर बलराम जी, दोनों प्रकट होते हैं इस धराधाम पे। बहुत सारे दिव्य लीलाएं करते हैं, अद्भुत लीलाएं करते हैं। और ऐसे ऐसे लीलाएं कि आनंद के कुंड में डुबा के रखते थे हमेशा ब्रजवासियों को। इतना दिव्य आनंद, इतना प्रेम, इतना सुंदरता। रोहिणी माता बलराम जी को प्रेम तो करती हैं और ब्रजवासी तो करते हैं, पर कृष्ण को जितना प्रेम यशोदा माता करती है, बलराम जी को उतना ही प्रेम करती थी। ये दोनों उनके बच्चे थे और दोनों को बहुत प्रेम करती थी। और जब भी कृष्ण बलराम बचपन में ऐसे ऐसे लीलाएं करते थे, छोटे बच्चे थे, रेंगते हुए जाते थे, बछड़े के पूंछ पकड़ लेते थे, गोबर और गोमूत्र मिट्टी से बिल्कुल लोथपोथ होके, सब शरीर में गोबर मिट्टी लग गया और बछड़ों के पूंछ पकड़ लिए, बछड़े कुछ डर जाते थे और भागते थे। तो कृष्ण बलराम घसीटते हुए पूरे वहां पर उस एरिया में घूमते थे। और ये देखकर सारे ब्रजवासी, जहाँ सारे गोपियां और गोपगण बहुत प्रसन्न होकर हंसते थे, मुस्कुराते थे, आनंद लेते थे। और धीरे धीरे कृष्ण बलराम बड़े होने लगे। पहले तो रेंगते थे, फिर धीरे धीरे कुछ चीजों को पकड़ पकड़ के चलने का आदत बनाए। हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू किए। और चलना शुरू करने के बाद उनको फिर धीरे धीरे आगे जाकर वो बछड़े चराने के लिए गए। तो बछड़े चराने के लिए जाने जाते वक्त भी उन्होंने अनेकों ऐसे लीलाएं करते थे। और जब भी जंगल में जाते थे,
प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक लीला, असुरों को मारने की लीला जरूर करते थे प्रतिदिन। एक दिन दो दिन नहीं, ये तो गिने चुने दिए हैं। जैसे हम लोग अब 8 से 9 के बीच में जितना लीला बोलेंगे बोलेंगे, वो तो पढ़ के तो मैं आया हूँ पूरा ये ग्रंथ बलराम जी के ऊपर भक्ति पुरुषोत्तम महाराज किताब लिखे है। और बोलना उतना ही है जितना 1 घंटे में आ सकता है। तो वैसे ही हाँ, पूरे हर रोज एक एक असुर को मारते थे कृष्ण। दोनों कृष्ण बलराम युद्ध करते थे। पर उसमें क्योंकि लड़ेंगे नहीं तो पचेगा नहीं, तो भूख नहीं लगेगा। सुबह ब्रेकफास्ट किया, अब लंच लेना है तो कुछ कसरत करना है, तो गाय चरा के बांसुरी बजाएंगे तो भूख कैसे लगेगा। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ मारपीट करते थे, भूख लगा तो लंच लेते थे, इनका डेली शेड्यूल था। तो पर उसमें सिलेक्टेड चीजों को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सारी चीजें नहीं कह सकते क्योंकि उनका भी 7 दिन का टाइम था परीक्षित महाराज जी के पास। तो ऐसी गिनी चुनी लीलाओं में बहुत अच्छे अच्छे लीलाएं वर्णन किए हैं भगवान के। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जब जंगल के अंदर जाते हैं, हाँ, और सारे पेड़ पौधे जब झुक जाते हैं, फलों से भरे हुए पेड़ पौधे जो झुके हुए रहते हैं क्योंकि साक्षात भगवान आ रहे हैं। धरती माता, जैसे कि हम लोग आनंद में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे आनंद में खड़े हुआ कि नहीं, पर नरसिंह भगवान की मूवी देख के तो जरूर रोंगटे खड़े हो गए थे। महाअवतार नरसिम्हा, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे। जब भूदेवी के ऊपर भगवान चरण लगते हैं तो भूदेवी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जितने घास है, वो जितने पेड़ पौधे, वो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे उसका वर्णन आता है। तो वहां पेड़ भी झुक जाते थे, मोर आके नाच रहे हैं सामने, भगवान के सामने। और ऐसे देखकर भ्रमर आकर उनके सामने गीत गा रहे हैं। तो ये दृश्य को देखकर भगवान कृष्ण बलराम जी को कहते थे कि देखो बलदेव जी, देखो भैया, आप जो है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप ईश्वर है, आप सृष्टिकर्ता है। इसलिए देखो ये पेड़ पौधे आपके सामने झुक रहे हैं। इसीलिए देखो ये भ्रमर आके आपका गुणगान कर रहे हैं। ये भ्रमर हो सकता है पूर्व जन्म में कोई ऋषि मुनि रहे होंगे, जो आज आपकी स्तुति करने के लिए ब्रज में आकर आपके सामने गीत गा रहे हैं। ये मोर देखो आपके प्रसन्नता के लिए आपके सामने नाच रहे हैं। ये धरती कितना पुलकित होकर रोमांचित हो रही है आपके चरण स्पर्श से। ऐसे साक्षात ठाकुर जी बलराम जी का स्तुति करते। बलराम जी कहते हाँ मुझे पता है कौन भगवान है, मुझे मत समझाइए, क्योंकि बलराम जी को पता है कृष्ण भगवान है। तो ऐसे कृष्ण बलराम एक दूसरे को गुणगान करते हुए जाते थे और अनेकों लीलाएं करते हैं। और बलराम जी जो है क्योंकि बड़े भाई के रूप में आए, तो वात्सल्य भाव भी था और साख्य भाव भी था। दोनों भाव में वो रहते थे। सखा की तरह मित्रवत रहते थे, लीलाएं करते थे। और गाय बछड़े चराते चराते थक गए तो वहां लेट जाते थे। बलराम जी किसी ग्वाल वाल के ऊपर सर रख के सो गए, लेट गए, तो कृष्ण आकर उनके पैर दबाते हैं। और कृष्ण आकर एक कोई बड़ा पत्ता तोड़कर उनको ऐसे पंखा करते हैं कि उनको गर्मी ना लगे। ऐसे मित्रवत भी रहते थे। और वात्सल्य रस कैसे, बड़े भाई के समान उनको थोड़ा नजर भी रहता है कि कृष्ण को कुछ हो ना जाए। इसलिए भगवान कृष्ण जब बचपन में मिट्टी खा लिए, तो बलराम जी तुरंत डांटने लगे और जाकर यशोदा मैया को बोलते हैं कि कृष्ण मिट्टी खाया, उसकी मिट्टी निकालो मुंह से। तो यशोदा मैया आके डांटते हैं कि आप मिट्टी खाए, सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं, ये लोग ऐसे ही कंप्लेन करते हैं, मैं मिट्टी नहीं खाया, मैं क्यों खाऊं मिट्टी। देख लो मेरा मुंह देख लो। जैसे ही मुंह खोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है। ये तो मैं थोड़ी देर सोचते हैं कि भगवान है ऐसा लग रहा है, फिर सोचे नहीं नहीं, मेरा बेटा को क्यों, बेटे के ऊपर नारायण का विशेष कृपा है। फिर बोलते ये सब छोड़ो, ये सब याद करता हूँ तो मैं कंफ्यूज होता हूँ, फिर अपने बेटे के रूप में प्रेम करती है। तो ऐसे भगवान बलराम जी जो है, वो दोनों भाव में रहते थे, वात्सल्य और साख्य भाव में रहते थे। तो इस प्रकार से अनेकों लीलाएं करते हैं। और जिस प्रकार से बचपन में ही जब वो नंदीश्वर पर्वत के पास रहते थे गोकुल में, उनको इतने सारे असुर आने लगे मारने के लिए, कृष्ण बलराम को मारने के प्रयास किए। तो सब लोग जो है वृंदावन शिफ्ट हो जाते हैं, जो महावन और नंदीश्वर पर्वत के बीच में है। वहां पर अनेकों लीलाएं होते हैं कृष्ण बलराम जी के। और कृष्ण बलराम के अनेकों लीलाओं में जैसे कृष्ण बत्सासुर को मारते हैं। एक बत्सासुर बछड़े के रूप में एक असुर आ गया था, उसको मारते हैं। और उसके बाद प्रलंबासुर आता है। प्रलंबासुर किस रूप में आता है? प्रलंबासुर एक ग्वाल बाल के रूप में आता है। एक दिन उस असुर मारने के इंतजार में था, कृष्ण बलराम को किडनैप करना है। तो किडनैप करना है तो कैसे करना है, इनको दूर लेकर मारना है। तो ऐसे योजना कर दिया। और वो देखा, प्लान किया कि देखा आज कौन ग्वाल बाल, कौन से ग्वाल बाल नहीं आया आज।
उसके रूप में आकर कृष्ण के साथ गोठ में सम्मिलित हो गया। हाँ, जो बछड़े चराने जाते हैं। तो जैसे सम्मिलित हो गया, कृष्ण को सब पता है, तो कृष्ण भगवान क्या कहे कि कृष्ण भगवान दो टीम बना दी। बोले आज हम ऐसे खेल खेलेंगे, जो हारेगा वो जीतने वाले टीम को कंधे में बिठा कर लेके जाएगा। और वो प्रलंबासुर को जो है भगवान अपने टीम में ले लिए और अपना टीम को हरा दिए। जैसी टीम हार गया, तो अब दूसरे टीम को कंधे में बिठाना है। तो सब अलग अलग कंधे में एक दूसरे को बिठा दिए, और प्रलंबासुर जो है वो बलराम जी को कंधे में बिठाता है। और बलराम जी को कंधे में बिठाकर वो लेके जाता है। तो जहां तक लेके जाना चाहिए वहां से आगे बिल्कुल जंगल की ओर लेके जाता है। तो बलराम जी को गुस्सा आता है, ये कहाँ लेके आ रहा है। तो बलराम जी समझ जाते हैं और इतने भारी हो जाते हैं कि वो परेशान होकर अपना विशाल असुर का रूप लेता है। तो जैसे ही विशाल असुर का रूप लेता है, तो बलराम जी जो है एक जोर से मुक्का मार के उसके सर पे उसको मार देते हैं। तो मुंह से खून आ जाते हैं और गिर के मर जाते हैं। ऐसे प्रलंबासुर का वध बलराम जी करते हैं। बलराम जी प्रलंबासुर का भी वध करते हैं और साथ साथ में धेनुकासुर का भी वध करते हैं। धेनुकासुर का वध क्यों करते हैं? क्योंकि ये धेनुकासुर के वजह से जो ग्वाल वालों के मन में तीव्र इच्छा हुई कि ताल वन में जाकर ताल खाना है। ताल, पता नहीं यहाँ आप लोग खाए होंगे कि नहीं। ताल एक बहुत अच्छा फल होता है, हम लोग बचपन में खूब खाते थे ताल। हाँ, तो वो ताल बन जो है उसका सुगंध भी बहुत बढ़िया होता है। वो बिल्कुल नारियल की तरह उसका पल्प निकलता है, बीच में से चार ऐसे होते हैं होल उसके अंदर से, बड़े बड़े फल होते हैं। तो ताल बन इतना बड़ा ताल बन था। वो ताल बन के अंदर कोई नहीं जाते थे डर के कि इसके अंदर हम जाएं तो इसके अंदर एक असुर है, हमको मार देगा। कौन से असुर है? तो वो असुर है धेनु का असुर। गधा, गधा का स्वरूप है उसका, धेनु का असुर। और वो गधा का स्वरूप क्यों उसको मिला है? वो गधा का स्वरूप इसीलिए मिला था, वो बलि महाराज जी का बेटा था। और बलि महाराज जी का बेटा जो है, वो एक बार वो तीनों लोग को जीत लिया था वो भी। तो एक बार एक अप्सरा, एक देवी, स्वर्ग के देवी, वो चंद्र के पास सज धज के जा रही थी चंद्र से मिलने। वो बीच में ही वो उसको लेकर दोनों एक दूसरे को आकर्षित होके वो बिल्कुल एक पर्वत के पास जाकर, गंधमादन पर्वत के पास जाकर वो रमण कर रहे थे, भोग करने की प्रयास कर रहे थे। तो उस समय दुर्वासा मुनि आसपास तपस्या कर रहे थे। और दुर्वासा मुनि देख के कहते हैं कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, यहाँ मेरा तपस्या भंग कर रहे हो। इसके पायल की शब्द से मेरा तप भंग हो रहा है, और तुम ऐसे काम कर रहे हो वो भी मेरे कुटीर के आसपास। तो दुर्वासा मुनि क्रोध में आके श्राप दे दी। दुर्वासा मुनि श्राप देने में फेमस है, पीएचडी किए हुए हैं श्राप देने में। हाँ, उनको टाइम नहीं लगता श्राप देने, तुरंत श्राप दे देते। तो इसलिए वो श्राप दे दिए, बोले तुम बलि महाराज जी के पुत्र, तुम इतने बड़े व्यक्ति हो और तुम ऐसे काम कर रहे हो, यहाँ आके गधे की तरह काम कर रहे हो, तुम गधा बन जाओ। उसको श्राप दे दिए। तो इसलिए गधे की तरह काम नहीं करना चाहिए। और उसको बोलते हैं कि तुम देवी हो और तुम यहाँ पर आके सब कर रहे हो। तो उनको भी कुछ श्राप दे दिए, कुछ पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिए। पर दोनों को फिर से क्षमा मांगने पर कृपा करते हैं। कहते उसको कहते हैं कि आपको भगवान के पोता विवाह करेगा, आप असुर के घर में जन्म लेंगे, बाणासुर के घर पे। और इनको कृपा करते हैं कि आप धेनुकासुर तो बनोगे, पर भगवान आपको उद्धार करेंगे। आप भगवान कृष्ण आएंगे द्वापर युग में, कृष्ण बलराम आपको उद्धार करेंगे। ऐसे उनको कृपा मिला था। तो क्योंकि बलि महाराज जी के वंशज थे, प्रहलाद महाराज के वंशज में, उनको मारना नहीं था कृष्ण को किसी को। तो बलराम जी को बोलते हैं आप मार लो। तो सारे ग्वाल बाल उकसाते हैं, हमको ताल खाना है, ताल खाना है, ताल फल खाना है, ताल वन में इतना सुगंधित ताल है। ये धेनुकासुर जो है इसको कब्जा करके रखा है, कंस के अंडर में चल रहा है। ये 4 लाख साल से यहाँ पर कब्जा करके बैठा है। तो हमको ताल फल खाना है। बलराम कृष्ण आप होते हुए हमको क्या डर है, थोड़ा उकसा दिए वो लोग बच्चे। तो बलराम जी बोलते हैं चलो भाई, इतना उत्साह है तो चलते हैं अभी, हम किसको डरते हैं नहीं। चले गए दोनों ताल बन के। और जाकर बलराम जी पेड़ को जोर से हिलाते हैं, सब ताल गिरते हैं और सब बच्चे खुश हो जाते हैं। पर उसकी ध्वनि से धेनुकासुर दौड़ के आता है। और गधे लोग जो है ना, वो पीछे के पैर से लात मारते हैं, उनका आदत खराब है थोड़ा। तो पीछे के पैर से बलराम जी की छाती में लात मारे। बलराम जी बोले ये गधा है, इसको क्या ध्यान दे। और वो बार बार जब लात मारा, दोबारा लात मारा, तो भगवान बलराम जी उसके पैर पकड़ते हैं और ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं और फेंकते हैं। तो एक बड़ा पेड़ के ऊपर गिर के वो पेड़ भी टूट गया और सारे पेड़ टूट के सारे ताल नीचे गिर गए। ये देखकर उनकी पूरा फैमिली आ गया, गधों की फैमिली जो है। और सारे फैमिली को कृष्ण बलराम मिलके वो घुमा घुमा के फेंक रहे थे। अलग अलग कलर के गधे थे।
इसलिए पूरे आसमान में ऐसा लग रहा था अलग अलग प्रकार के बादल छाया हुआ है, और खूब फीस्ट हुआ वहां पर ताल भर में। तो धेनुकासुर का वध बलराम जी की। और धेनुकासुर का वध बलराम जी इसलिए किए क्योंकि ये धेनु जो है गधा हमारे हृदय में भी है। हम लोग के अंदर भी मूर्खता है, गधे की तरह मूर्खता हम भी करते हैं। तो ये जो हमारे अंदर की गधा है उसको भी गुरु ही मार सकते हैं, तभी कृष्ण मिलेंगे। तो इसलिए बलराम जी को प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा अंदर का जो गधा है, हाँ, धेनु का असुर है, उसको भी बलराम जी आप कृपा करके उसको भी वध कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमको प्रार्थना करना चाहिए। तो बलराम जी की और भी अनेकों लीलाओं में बलराम जी एक बार ब्रज में आते हैं, 2 महीने के लिए ब्रज में आते हैं लौट के, द्वारका से। और ब्रज में आकर सारे नंद महाराज यशोदा मैया को मिलते हैं, बात करते हैं, और उनको सांत्वना देते हैं। और वो बड़ा बहुत कष्टदायक लीलाएं हैं जिसमें बचपन से इतना प्रेम करने वाले, जो अपने गोद में बिठा के खिलाने वाले यशोदा मैया नंद महाराज, जो अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करते हैं, जो अपने आप को भूल गए थे, उनके जीवन में कृष्ण बलराम ही सब कुछ है, सब कुछ थे। तो ऐसे प्रेम करने वाले नंद महाराज और यशोदा माता को छोड़कर जो गए हैं, ये बहुत कष्टदायक है। और जो गोपियां हैं, ग्वाल बाल है, वो भी कृष्ण कृष्ण के बिना वो रह नहीं पाते थे। वो तो रात को, आधी रात को उठ के आके दरवाजा पीटते यशोदा मैया का घर का। तो यशोदा मैया आके बोलती, क्या हुआ, आधी रात को क्यों जगा रहे हो? बोले, सुबह हो गया, कृष्ण को भेजो, अभी चल रहा है हम लोग को गाय चराने। आधी रात को बोलते थे। वो तो रात भर सोते नहीं थे, यही सोच के कि कब सुबह होगा, कब कृष्ण बलराम के साथ जाएंगे। इतना प्रेम किए, वो भी अपने आप को भूल जाते थे। रात भर ठीक से सोते नहीं थे, ये सोच के कि कब सुबह होगा, कब जाएंगे। और सुबह होते ही कृष्ण के साथ जाते, दिन भर खेलते थे। और शाम को लौट के जो भी दिन भर लीलाएं हुआ अपने माताओं को बोलते थे। मतलब सुबह शाम रात दिन उनको कृष्णमय थे। इतना प्रेम किए, गोपियां भी इतना प्रेम किया, अपने सम्मान को छोड़कर। क्या लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सब कुछ छोड़ के जो भगवान कृष्ण की सेवा, बलराम जी की सेवा में गए। ऐसे प्रेम करने वालों को छोड़कर ही द्वारका चले गए, मथुरा चले गए। और ये सब बोलते हुए बलराम जी बैठे हैं, भोजन किए, विश्राम किए, उठ के बेड में बैठे हैं, सारे गोपियां और ग्वाल बाल सब इकट्ठा होके, और ये बात पूछ रहे हैं बलराम जी को, क्या कृष्ण याद करते हैं हमको कभी? हाँ, क्या वो उनको समझ में भी आता है कि हम उनको कितना प्रेम करते हैं, हम अपने सम्मान छोड़ के उनकी सेवा में आते थे? हाँ, ऐसे पूछ रहे थे, पूछते हुए रो रहे थे, कुछ कह रहे, अरे छोड़ो उसको, वो अपने धुन में रह रहा है, अपना जी रहा है, हम भी अपना जिएंगे, उसके चक्कर में मत पड़ो। ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे रोते हुए, कि कैसे हम रहेंगे उनके बिना। बलराम जी फिर कृष्ण को ये संदेश दिए थे, उस संदेश को बोलकर सबको सांत्वना देते हैं कि आप शांत हो जाइए, कृष्ण आप सबको याद कर रहे हैं। इस प्रकार से बलराम जी सांत्वना देते हैं। फिर बलराम जी रासलीला भी करते हैं, जो बलराम जी की जो गोपियां हैं उन लोगों के साथ, और रासलीला करते हैं। और बारूणी, बारूणी कोई और नहीं, भगवान बलराम जी की साक्षात अर्धांगिनी, वरुण देव की बेटी है, पुत्री है। और वो रिप्रेजेंट करती है, वो बारूणी जो द्रव्य है जिसको पान कर सकते हैं, से रिफाइंड हनी, हाँ, वो बारूणी भी है। वो पान करके वो रासलीला करते हैं, बिल्कुल आंख लाल हो गया, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल नशे में है। और वो भगवान है, इस बात को लोग भूल जाते हैं। इसलिए जब वो लीलाएं करते करते, रासलीला करते हुए जब वो थक जाते हैं, उनके माथे में पसीना आता है, उनकी इच्छा होता है कि मुझे यमुना स्नान करना है और यमुना जी में वापस लीलाएं करने हैं। और वो बुलाते हैं यमुना जी को कि आप इधर आओ। तो यमुना जी सोचते हैं कि ये तो शराब पी के बैठे हैं, ऐसे सोच बैठते हैं। तो यमुना जी जब नहीं आते तो बलराम जी हल से यमुना जी को खींच कर पास में ले आते, और बोलते हैं कि ऐसे मारूंगा कि पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा यहीं पर ही। तो यमुना जी डर के मारे हाथ जोड़ के कहते हैं, क्षमा करिए भगवान, आप ही परम ब्रह्म है, आप ही ईश्वर है, आप ही विष्णु है, मैं भूल गई थी, हाँ मुझे पता नहीं था। ऐसे स्तुतियां करते हैं। तो ऐसे दिव्य लीलाएं बलराम जी करते हैं। और बाद में रेवती जी से विवाह होता है। रेवती से विवाह का लीला भी बड़ा अद्भुत है। हाँ, पूर्व जन्म में चाक्षुष चाक्षुष मनु की पुत्री, वो पुत्री को जब पूछते हैं चाक्षुष मनु कि आप बताओ आपको कैसे व्यक्ति से विवाह करना है। तो बोलते हैं, संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से मुझे विवाह करना है, सर्व शक्तिशाली व्यक्ति से विवाह करना है। तो चाक्षुष मनु इंद्र को बुला के कहते हैं कि अरे मेरे बेटी का ऐसे इच्छा हो गया, तो आप हो क्या शक्तिशाली? बोलते नहीं नहीं नहीं, वायुदेव शक्तिशाली है, मैं नहीं। वायुदेव को बुला के पूछते हैं, वायुदेव आप शक्तिशाली हो? बोलते मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, अग्निदेव शक्तिशाली है। हाँ, अग्निदेव को पूछते हैं कि आप शक्तिशाली हो? बोलते मैं शक्तिशाली नहीं हूँ।
वो बोलते हैं कि पर्वत शक्ति, हाँ वायुदेव कहते हैं पर्वत शक्तिशाली। पर्वत को पूछते हैं बुला के, पर्वत कहते हैं मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, भूदेवी शक्तिशाली है। भूदेव के पूछते हैं कौन शक्तिशाली, वो कहते हैं कि अनंत शेष जो है वो शक्तिशाली है, पूरे ब्रह्मांड को उठा के रखे। तब वो अनंत शेष के गुणगान सुनते ही, हाँ, वो चक्षुषमनु की पुत्री बिल्कुल मन में ठान ली कि मुझे अब विवाह करना हो तो इन्हीं से, अनंत शेष से विवाह करना है, शेषनाग से विवाह करना है। ऐसे उन्होंने ठान ली मन में। और ऐसे ठान के वो 1 लाख साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी का स्तुति की। हाँ, तो ब्रह्मा जी के जैसे स्तुति किए, तो भरी धूप में चारों ओर आग लगा के, और बारिश में बैठकर, खुले बारिश में बैठ के तपस्या करना, और सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर तपस्या करना। ऐसे कठोर तपस्या उन्होंने किया। तो सारे देवता वहां पर आ गए, इंद्रदेव, अग्निदेव, शुक्र, बृहस्पति, शनि, सब आ गए, इंद्र और वरुण सब आ गए उधर। बोलते कि इतने सुंदर कन्या किस चीज के लिए तपस्या कर रही हो, हम लोग से विवाह कर लो। इंद्र बोला मेरे से विवाह कर लो, मैं राजा हूं यहाँ का। तो कौन से, किसका विवाह करना चाहते हो, वो भी अनंत से विवाह करना चाहते हो, हाँ, हमसे कर लो। तो उनको इतना क्रोध आया माता जी को, चक्षुष्मान मंत्र की जो पुत्री थी, वो क्रोध में सबको श्राप देने लगी। इंद्र को भी श्राप दे दी, शनि को श्राप दे दी। शनि को तो बोलती है कि तुम मुझे किडनैप करने के लिए आए हो, मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम काले हो जाओगे, पतले हो जाओगे, और तुमको केवल क्या खाओगे तुम, वो तिल्ली का तेल भोग लगेगा तुमको, इसीलिए सब लोग तिल्ली का तेल डालते हैं। हाँ, शनि देव के पत्थर के ऊपर शनि देव बिल्कुल काले, बोले तुम सर उठा के भी बात नहीं कर सकता, सर नीचे करके चलोगे। हाँ, इसीलिए शनि देव कभी सर उठाते नहीं है, गणेश जी के प्रसंग में आप पढ़ते हैं ना, वो सर नीचे करके आते हैं, क्योंकि उनका दृष्टि जिस पे पड़ती है उसका हरिबोल हो जाता है। तो ऐसे श्राप दिए, बृहस्पति को श्राप दिए, तुम तो तुम्हारा जो स्वभाव है वो महिलाओं की तरह स्वभाव हो जाएगा। हाँ, शुक्राचार्य को, सबको श्राप दे दिए। हाँ, और सबको श्राप दिए, भागे सब वहां से, बोले ज्यादा देर रहेंगे तो खतरा है। तो इंद्र भी श्राप देते हुए गए जाते जाते, कि तुम्हारा कोई संतान नहीं होगे, तुम भले ही तुम शादी कर लो अनंत शेष से। और वो चले गए। तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कठोर तपस्या करने के बाद, और पूछते हैं कि क्या वर चाहिए आपको। बोलते मुझे अनंत शेष से विवाह करना। तो ब्रह्मा जी थोड़ा चिंतन करके कहते हैं कि ठीक है, अगले मनवंतर में आपको 27 चतुर्युग के बाद आप उनको विवाह कर सकते हो। तो बोलते इतना देर में इंतजार नहीं कर सकती। बोले, फिर से स्मरण करके कहते हैं ठीक है, एक उपाय करता हूं, आप तुरंत जो है रेवत राजा के घर में जन्म लीजिए, और बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएगा, आपको विरह का अनुभव नहीं होगा। तो रेवत राजा के घर में रेवती जब जन्म लेती है, हाँ, जन्म लेते ही जैसे जैसे रेवती बड़ी होती है फिर, तो उनके घर वाले उनको पूछते हैं कैसे व्यक्ति से विवाह करना है। तो कहते हैं इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से विवाह करना है। तो रेवत राजा रेवती को लेकर चले जाते हैं कहाँ, ब्रह्मलोक। पूछते पूछते ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी जो है कुछ मीटिंग चल, उनका कीर्तन चल रहा था, हु हा हा, उनके लिए कुछ गा रहे थे, संगीत सुन रहे थे ब्रह्मा जी। तो आते आते थोड़ा लेट हो गया, 2-3 मिनट लेट हो गया होगा। तो आए और पूछे कि रेवत राजा को क्या हुआ। बोलते हैं कि सबसे ब्रह्मांड में शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, मेरे पुत्री से शादी कराना है। बोले कब आए हो, बोले भाई अभी अभी आया। बोला आप अभी अभी आए, वहां बहुत युग बीत गया होगा वहां नीचे। हाँ, वो 27 युग बीत गए थे, 27 चतुर्युग बीत गए थे। बोलते हैं कि नीचे जाइए, बलराम जी हैं उनसे विवाह कराइए। फिर वो आके बलराम जी से विवाह कराते, बलराम जी हल से उनको छोटा कर देते अपने साइज के। फिर विवाह होता है और रेवत राजा हिमालय में जाके तपस्या करते हैं। ऐसे बलराम जी हमारे बहुत सारे दिव्य लीलाएं करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं, कैसे रोमहर्षण ऋषि को उन्होंने वध किया। हाँ, और भी बहुत सारे लीलाएं करते, कैसे वो दुर्योधन को प्रेम करते हैं, गदा विद्या सिखाते हैं। और मथुरा लीला, द्वारका लीला, ऐसे अनेकों दिव्य लीलाएं हैं। और सारे लीलाएं आज चर्चा नहीं कर पाएंगे। हम थोड़ा सा समय के अनुसार प्रयास किए बलराम जी का तत्व और कुछ कुछ लीलाओं का चर्चा करने के लिए। हरे कृष्णा। बलराम जी को हम प्रार्थना करते हैं हम पे कृपा करिए, ताकि हम, हमारा मन भी कृष्ण में लगा रहे। शिल प्रभुपाद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वंडरफुल एसोसिएशन के लिए। जैसे आपने काफी सारे वो बताए, पॉइंट बताए कि
देव की भक्ति है, कंस जो है भय का सूचक है, 6 पुत्र 6 अनर्थ है, और फिर आपने संधिनी शक्ति, संबित शक्ति, आह्लादिनी शक्ति के बारे में चर्चा की है कि कैसे संधिनी शक्ति और संबित शक्ति जो है बलराम जी है। और आह्लादिनी शक्ति जो है राधा रानी है, उनकी कृपा से ही हमें सेवा में या जो भी हम भक्ति करेंगे उसमें आनंद आएगा। और बहुत सारे जो है लीलाएं भी आपने काफी उसका पास टाइम भी बताया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जी। श्रीमान दयाल गौर प्रभु जी का। एक बार जोर से महामंत्र बोल के हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रार्थना कीजिए कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बलराम जी इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्वाइटर गॉडेड। सेव्य भगवान। प्रार्थना कीजिए कि हम सब जो है वैष्णवों का दास बन सके, वैष्णव का सेवक बन सके। बलराम जी हमारे ऊपर कृपा करें। श्रीमान दयाल गौर प्रभु की जय। कृष्ण कथा की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगदीश राम प्रभु जी की जय, इस्कॉन गया भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे थैंक कृष्ण। यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण।